मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद जहां प्रत्याशी अपने अपने घरों में आराम करने के साथ ही चुनावी जोड़-तोड़ करने में जुटे हैं, वहीं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी शुक्रवार को कालापीपल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं इस दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी संदीप गहलोत से खास बातचीत करते हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। के उपचुनाव में लगातार मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष व कालापल से कांग्रेस विधायक कुणाल जी चौधरी प्रचार में जुटे हुए थे। आज कालापल क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर किसानों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक कुणाल जी चौधरी मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी? देखिए, ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, कार्यकर्ताओं का, विचारों का चुनाव नहीं है। इस प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले वो बिकाऊ लाल मिलावट रामों के खिलाफ जनता का चुनाव है। जिस जनता के वोट को बेचने की हिम्मत इन्होंने करी है, इसके खिलाफ का चुनाव है। जनता इन्हें सबक सिखाने बैठी है और इस पर जनता जवाब पूछ रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा वोट बेच दिया। जनता ने इन्हें वोट दिया था, सेवा करने को दिया था, काम करने को दिया था, और जनता ने अधिकार नहीं दिया था कि आप बेंगलोर की 7 स्टार होटल में जाके इनके वोट को बेच दो। तो जिन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जनता ने हटाने का कमर कस दी है और वोट के अंदर उन्हें पेटी में डाल दिया है। जो ईवीएम जिस दिन खोलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त होगी। इस पूरे चुनाव में कई शब्दों की परिभाषाओं को भी अलग अलग रूप में देखा गया है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी रोने के अलावा कोई काम नहीं। मूल मुद्दों पे इनके पास चुनाव नहीं। हम हर बार सवाल पूछते रहे कि 15 साल सत्ता और सरकार में आप थे, 6 महीने सत्ता और सरकार में आप थे, अभी 6 महीने से पेंशन नहीं दी, बेटियों की शादी के पैसे कम कर दिए, गरीब किसान कर्ज माफी को खत्म कर दिया, यूरिया मिल नहीं रहा है, किसान प्रताड़ित है। आप बताओ, आपने 15 साल में क्या किया, क्या 6 महीने में क्या किया? तो हमसे 15 महीने का हिसाब कमलनाथ जी ने हर जगह हिसाब दिया। हमने गौशालाएं खोली, पहले गाय के कत्ल खाने खुलते थे, हमने किसान का कर्जा माफ करा, हमने गरीब की पेंशन बढ़ाने का काम किया, बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए, शुद्ध का युद्ध चलाया, जिसके माध्यम से किसानों के दूध के भाव 10 से 15 रुपए लीटर बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उसी भाव पे मिल रहा था। आज 15 रुपए लीटर किसान का तो कम हो गया, पर उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं हुआ। और माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया, तो हमने इन बातों पर काम करा। किस मुद्दे पर लड़ेंगे? बीजेपी ने सिर्फ रोने की काम करेगी, मेरे को ये बोल दिया, ये कर दिया। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये बीजेपी कोशिश थी, पर जनता सवाल कर रही थी, आपने लोकतंत्र का कत्ल कैसे करा? जनता इस पर जवाब चाह रही थी, जनता इन्हें सबक सिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ विधायक कुणाल जी चौधरी थे, जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 महीने के कामों के आधार पर जनता से वोट मांग रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीद फरोख्त की सरकार बनाई गई। अब देखना यह होगा कि 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी। संदीप गहलोत, खबर मध्य प्रदेश न्यूज, कालापीपल।